हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका कि हम सी कैसे बना सकते हैं। तो आपने वी एस कोड ओपन करना है और जिस फोल्डर में आप चाहते हैं कि आप अपना सी प्लस उसका प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप उसमें एक फ़ाइल क्रिएट करें। मैं यहाँ नाम देने वाला हूँ इसका, दैट इज़ फंक्शंस। और आप जैसे मैंने इसका नाम रखा 01.cpp। आपकी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, आप इसको ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना कमेंट लगाया, दैट इज़ क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो आपके पास एज़ यूजुअल जो आपकी लाइंस हैं, दैट इज़ आपने हेडर फाइल आई स्ट्रीम ऐड कर ली एंड यूजिंग नेम स्पेस आप ले सकते हैं, नेम स्पेस std एंड इंट मेन हम पहले ही बना के रख लेते हैं और उसको कोई कमेंट लगाना है तो एंड ऑफ मेन आप लगा सकते हैं। इसमें भी लास्ट स्टेटमेंट हम कई बार रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं। और अब ये इतना सा कोड तो आपको हमेशा लिखना ही पड़ता है। अब हमने एक फंक्शन बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, तो फंक्शन को आपने लेके चलना है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, दिस इज़ द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और इसके अंदर एक मैसेज लिख दो आप, दैट इज़ व्हाट आई एम यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और जो ये स्टेटमेंट आप लिखते हैं, इस ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मैं एक नाम रखना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आपने इसका नाम रख दिया एमएसजी और पैरेंथेसिस लगा दो। इसके आगे एक आप वर्ड ऐड करें, वॉइड। मैं एक्सप्लेन करूँगा ये वॉइड क्या रोल प्ले करता है, लेकिन अभी आप माइंड में रखें कि जो फंक्शन है वो फंक्शन आपके पास है, यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है ये। और ये इसका नाम है, एम एस जी इज़ द नेम ऑफ दिस। इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करें और ये आपका ब्लॉक यहाँ शुरू हो रहा है, ब्लॉक यहाँ ख़त्म हो रहा है, मीन्स फंक्शन आपका यहाँ ख़त्म हो रहा है। मेरे फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट है और फंक्शन को आपने इमेजिन करना है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है अंडर अ नेम, और इसको हम फिर मेन में कॉल करेंगे। अगर मेन में कॉल करने की बात है तो आप यहाँ जाके एक फंक्शन का नाम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लिखो, सेमीकोलन लिखो। अब यहाँ पर दो तीन पॉइंट आप साथ साथ पढ़ते रहें कि एक तो ये फंक्शन है, एक देखा जाए तो मेन भी फंक्शन है। अब इस कंटेक्स्ट में मेन और एमएसजी में क्या डिफरेंस है, तो जो मेन फंक्शन है वो एमएसजी को कॉल कर रहा है। सो जो फंक्शन कॉल कर रहा होता है उसको हम कह देंगे कॉलिंग फंक्शन। सो हमारे केस में ये जो मेन फंक्शन है ये कॉलिंग फंक्शन हो गया, और जो एमएसजी फंक्शन है इसको हम कह देंगे कि दिस इज़ योर कॉल्ड फंक्शन, कि ये हमारे पास कॉल्ड फंक्शन है। जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है वो कॉल्ड फंक्शन होता है, जो कॉल कर रहा है वो कॉलिंग फंक्शन है। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो होगा क्या, जब इसको कॉल लगेगी एग्जीक्यूशन पॉइंट आपका मेन में आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। वो मेन में एंटर करेगा और मेन में जैसे ही एंटर करेगा तो एमएसजी को कॉल करेगा। जैसे एमएसजी को कॉल लगेगी, आपका कंट्रोल इमेजिनेशन में लेके जाएं आप कि आपका कंट्रोल जो है वो एमएसजी की बॉडी के पास जाएगा। मैं स्पेशली यहाँ पैरेंथेसिस से होते हुए एंट्री कर रहा हूँ ताकि आपकी इमेजिनेशन एक बन सके कि हाँ नहीं वो फंक्शंस को कॉल कैसे लगती है। फिर वो एम एस जी फंक्शन की बॉडी के अंदर आएगा, इसको हम कई बार बॉडी ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। बॉडी के अंदर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी यहाँ आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ ये सेमी कॉलन के बाद, इसके बाद वो पॉइंट आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ आएगा, और एग्जीक्यूशन पॉइंट जब यहाँ आएगा तो फंक्शन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने पे वो वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसको कॉल लगी है। तो इसको हम रिटर्न भी कहते हैं कि वो वापस रिटर्न आ जाता है जहाँ आपका कॉलिंग फंक्शन ने उसे कॉल किया था। तो अगर आप इस एग्जीक्यूशन ट्रैक को और पाथ को भी माइंड में रखें तो आपको आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट समझने में हेल्प मिलेगी। अब ये मैंने आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी है, और इसको अगर हम रन करना चाहें तो हम रन कैसे कर सकते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आप आ जाएं, मैंने फंक्शन बना लिया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एक कमेंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट एंड ऑफ फंक्शन एमएसटी। अब मैं अगर इसको बिना अभी कॉल किए हुए रन करूं तो मेन में देर इज़ नथिंग टू कॉल, राइट, तो आपका कोई आउटपुट नहीं आएगी। आप टेस्ट भी कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करें तो आप बिना इसको कॉल किए हुए अपने प्रोग्राम को रन करें तो आप देखेंगे उसकी आउटकम कुछ नहीं आ रही। लेकिन मुझे तो इसको कॉल करना है तो मैं यहाँ एम एस जी लिखूँगा और टू पैरेंथेसिस एंड सेमी कॉलन। आप यहाँ कमेंट भी लिख सकते हैं कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हियर वी आर कॉलिंग एम एस जी फंक्शन।
सो जब इसके फंक्शन को कॉल लगती है तो वो बॉडी के ऊपर जाता है। अब आप राइट क्लिक करें और रन कोड पे क्लिक करें। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और एक एक वर्ड जो आपको दिया जा रहा है उसका आपने इमेजिनेशन भी करने की कोशिश करनी है। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आपका डिस्प्ले हो गया, आई एम यूजर डिफाइंड फंक्शन। इट मीन्स जो मैंने आपको एरो के साथ एक्सप्लेन किया था वो हमारी एग्जीक्यूशन हो गई है। मैं मेन में आया और मेन में मैंने एक मैसेज दिया सी आउट, और एंडर लिख सकते हैं हम, और मैं यहाँ कहूँगा कि कॉलिंग msg फंक्शन सेकेंड टाइम। अब ये कॉलिंग msg फंक्शन सेकेंड टाइम मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये मैसेज डिस्प्ले हो और उसके बाद मैं msg को दोबारा कॉल करूँ। अब आप इसको फिर रन कोड करेंगे तो रिकम्पाइल होगा। रिकम्पाइल होने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आई एम यूजर डिफाइंड फंक्शन, और फिर आपका ये मैसेज आ गया कॉलिंग msg फंक्शन सेकेंड टाइम, और साथ में उसका आई एम यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके पास मैसेज आ गया। ये सेम लाइन पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ एंडल नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि ये हर बार एक नई लाइन पे आए तो आप यहाँ पर एंडल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर आप इसको रन करते हैं तो ये आपके मैसेजेस जो हैं वो अलग अलग लाइन पे आएंगे। ये फर्स्ट मैसेज आ गया, फिर वो मेन में वापस आया, उसने मेन वाले सी आउट को कॉल किया, और उसके बाद आपका आई एम यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपका कॉल हुआ। सो मैंने क्या किया है इसमें कि मैंने msg फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। अब जब इस फंक्शन को कॉल लगी है, आपने बड़े ध्यान से अभी भी नोटिस करना है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये क्या कर रहा है, राइट। तो आप यहाँ से लेके चलें, जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल की तो इसको कॉल लगी और ये आपका कहाँ पर गया, ये फंक्शन की बॉडी के पास गया। वो फंक्शन की बॉडी के पास गया तो इसने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ से फिर वापस यहाँ पर आ गया। जब यहाँ आया वापस, तो इस केस में आपने साथ साथ अब नई चीज़ ये नोटिस करनी है कि इसकी जो पैरेंथेसिस है, यहाँ जो हम पैरेंथेसिस लिख रहे हैं ये खाली है। जब पैरेंथेसिस खाली है तो इस फंक्शन को कॉल लग रही है तो ये यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा है। जब लेके नहीं जा रहा है तो हम इसको कहते हैं कि msg जो है वो जब उसको कॉल लग रही है तो कोई डेटा वो बॉडी के पास लेके नहीं जा रहा है। हम धीरे धीरे इस टर्मिनोलॉजी को आगे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो ये कुछ डेटा लेके नहीं जा रहा है, फिर वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर जब वापस आएगा तो कुछ लेके वापस भी नहीं आ रहा है। तो उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से नो डेटा इज बीइंग गिवन टू व्हाट, टू कॉल्ड फंक्शन। मतलब कोई डेटा कॉल्ड फंक्शन को दिया नहीं जा रहा है, और कॉल्ड फंक्शन भी नो रिटर्न मीन्स कि कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मीन्स कोई भी डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है। सो ये आपका फंक्शन कॉल हुआ। फिर उसके बाद इसने इस स्टेटमेंट को रन किया, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो आपकी मेन की है। आपने दोबारा इसको कॉल की, जब दोबारा कॉल की है तो वो दोबारा उसी फंक्शन की बॉडी के पास गया है, उसको एग्जीक्यूट किया और वापस फिर यहाँ से ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया, और फिर उसके बाद आपका मेन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब इस पॉइंट को आप कमेंट में रखें और फिर हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि एक और फंक्शन हम बनाने की कोशिश करते हैं और उस फंक्शन में हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग टू राइट वंस अगेन void लेट्स सपोज सम, two parentheses and curly brackets close. Again we have the name of the function, that is sum is actually the function, और इसका ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक में इस बार हम क्या करने वाले हैं, int number, int num2, int res, राइट। इसमें हम 3 वेरिएबल्स बना रहे हैं, वन इज num1, num2 एंड res, और देन वी कैन से num1 इज इक्वल टू 100 एंड num2 इज इक्वल टू 20 and res is equal to num1 plus num2 सेमीकोलन। कोई स्पेशल हम काम नहीं करने जा रहे हैं, हमने वही करना है जो ऑलरेडी पहले भी हम कर चुके होंगे। और इस बार हम एक मैसेज देते हैं द सम इज, एंड देन आप इसके साथ कंकैट कर दें res। हमने ये सम नाम का ब्लॉक बनाया है बिकॉज फंक्शन इज एक्चुअली अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। दैट इज यू कैन थिंक अबाउट व्हाट, कि हमने इसमें जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो एक num1, एक num2 और एक res हमने वेरिएबल बनाया। num1 में हमने वैल्यू असाइन की है, num2 की वैल्यू असाइन की है, और फिर हमने इन दोनों को ऐड किया और ऐड करके हमने रिजल्ट में स्टोर किया, फिर हमने उसका सम डिस्प्ले किया।
अब होना क्या है कि जब भी कोई इसको कॉल करेगा तो ये 3 वेरिएबल्स बनाएगा और 3 वेरिएबल्स में वैल्यू 2 वेरिएबल्स में वैल्यू डालेगा, ऐड करेगा और फिर वो उसको डिस्प्ले कर देगा और वो वापस रिटर्न हो जाएगा। अब हम अगर इसका कोड इसको कॉल करने की कोशिश करें तो हम मेन में जाएंगे और मेन में इसको कॉल करेंगे। मेन में आ जाओ आप, और मेन में हमने पहले तो ये 2 फंक्शंस कॉल कर रखे हैं। अब हम यहाँ फिर लिखते हैं एक स्टेटमेंट सी आउट एंडल आप लिख सकते हैं और मैं यहाँ मैसेज दूंगा कॉलिंग सम फंक्शन फर्स्ट टाइम। अब कॉलिंग सम फंक्शन फर्स्ट टाइम का मतलब है कि हम यहाँ सम लिखेंगे और उसको ऐसे कॉल करेंगे। जब इसको कॉल लगेगी तो आपने पहले पढ़ रखा है कि जब इसको कॉल लगेगी तो इसका जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है वो सम के पास जाएगा, सम को चलाएगा और जैसे सम से बाहर निकलेगा, एक पॉइंट आपने यहाँ ध्यान रखना है, पहले इसको रन करके देखो, आपके पास आउटकम आ जाएगी, द सम इज दैट इज दिस। वील राइट क्लिक एंड वील रन द कोड। अब आप यहाँ नोटिस करें कि आपके पास क्या है, राइट, यहाँ यू चेक दिस, दिस इज द पार्ट विच आई हैव टू फोकस, दैट इज द सम इज 120। इसलिए सम आपका डिस्प्ले कर दिया है और जो सम डिस्प्ले किया है आप उस सम में 120 आपने चेक कर लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये हो कैसे रहा है, ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, राइट। इसको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप माइंड में रखें कि जब सम को कॉल लगी तो आपका जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है वो सम की बॉडी के पास गया। जब सम की बॉडी के पास गया तो उसने सम में आपके पास वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक नंबर, दूसरा num2 और तीसरा आपके पास आरईएस उसने वेरिएबल बनाया है, आरईएस। तो आपके पास 3 वेरिएबल्स उसने बनाए हैं ये तीनों, और पहले वेरिएबल में वैल्यू साइन कर दी 100 और दूसरे वेरिएबल में वैल्यू साइन कर दी 20 और यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स का सम फाइंड आउट किया और वो 120 आ गया। 120 के बाद उसने ये डिस्प्ले कर दिया। साथ में आपने पॉइंट याद रखना है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं कि फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन पॉइंट जो है वो वापस उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ से उसको कॉल किए। अब जब वो वापस आ रहा है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो num1 है ये डिलीट हो जाएगा, num2 भी डिलीट हो जाएगा और आरईएस भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये स्टडी करना है कि जो वेरिएबल्स आप फंक्शन के अंदर बनाते हैं वो फंक्शन जैसे ही कॉल होता है, उसको कॉल लगती है, तब वो वेरिएबल जो है वो क्रिएट होते हैं और जैसे ही फंक्शन से एग्जिट लगता है और आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट एग्जिट करता है, वो वाले वेरिएबल्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो वेरिएबल यहाँ आपने क्रिएट किया है वो इसी फंक्शन का वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो देयर कि अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई इंट n1 है जो मेन का वेरिएबल है और एक n2 वेरिएबल है और उसमें कोई वैल्यूज डालें, तो n1 और n2 जो हैं वो आपके मेन के वेरिएबल्स हैं, उनको ये सम यूज़ नहीं कर सकता। अगली एग्जाम्पल में हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से वापस आ चुका है। अब हमने यहाँ एक पॉइंट अपना कैच करना है, इसको कैसे मैंने कॉल किया है उसका भी ध्यान रखना है हमने। अगर आप चाहते हैं इस फंक्शन को सेकंड टाइम आप कॉल करें, सी आउट एंडल, और आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज व्हाट कॉलिंग सम फंक्शन सेकंड टाइम। कॉलिंग सम फंक्शन सेकंड टाइम है, दूसरी बार हम कॉल करें, दूसरी बार कॉल करेंगे तो उस सम को फिर कॉल कर देगा और आपकी आउटपुट जो है वो अगर आप नोटिस करें यहाँ वी नीड टू कॉल द फंक्शन, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर हम सम को कॉल भी लगाएं। जब हम सम को कॉल लगाते हैं राइट क्लिक करें, आप रन कोड करें और अगर आप नोटिस करें एंड में यहाँ पर कॉलिंग सम फंक्शन 120 आ गया, फिर कॉलिंग सम फंक्शन सेकंड टाइम तो 120 आ गया। लेकिन इस फंक्शन को आप जितनी मर्जी बार कॉल करते रहें, होगा क्या, आपका बार बार जो सम फंक्शन को कॉल लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अब ये आप समझ चुके हैं तो आप इसको इरेज कर सकते हैं अपने कोड से, क्योंकि आपका अब सम फंक्शन ही है यहाँ। जब सम फंक्शन को कॉल लगती है तो वो इसके पास जाता है और हर बार 100 + 20, 100 + 20 मीन्स हर एक बार आपको जो है वो 120 आंसर ही आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम फंक्शन को कॉल करें तो इसमें हम ऐसे कुछ वैल्यूज पास कर सकें। एक बार हम 1000 पास करें, 200 पास करें तो जब फंक्शन को कॉल लगे तो जब कॉल लगे तो अब ये 1000 और 200 लेके उस फंक्शन के पास जाए
और जब ये 1000 और 200 लेके जाता है इसके पास, तो इस बार ये 1000 और 200 का सम करे। तो हम चाहते हैं कि अब जब फंक्शन को कॉल लगे तो फंक्शन में 1000 और 200 जो है वो दो वैल्यूज इसमें पास की जाएं, और 1000 वैल्यू भी उसके पास जाए और यहाँ से 200 वैल्यू भी उसके पास जानी चाहिए। अगर आप एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं तो इसको हम कहेंगे एक ऐसा फंक्शन है जो आपसे जो इस फंक्शन को कॉल करेगा, मीन्स कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन से ये दो वैल्यूज लेगा, और दो वैल्यूज जो लेगा तो उसको कैच करने के लिए हमें यहाँ प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो अब हमें फंक्शन कैसे डिफाइन करना है उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आप यूज करेंगे। मुझे क्या करना है, जो ये सम फंक्शन है, इस सम फंक्शन के इन पैरेंथेसिस के बीच में इंट, और लेट्स सपोज आई विल क्रिएट वन वेरिएबल हियर इंट num1 एंड दूसरा वेरिएबल मैं बनाऊंगा इंट num2। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये क्या करेंगे, ये कैचर का रोल प्ले करेंगे कि जो वैल्यूज आप यहाँ से भेजेंगे इसको 1000 और 200, 1000 num1 में स्टोर हो जाएगी और जो 200 है वो num2 में स्टोर हो जाएगी। अगर मेरे पास num1 और num2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ दो डिक्लेयर कर दिए हैं तो अब मुझे इन वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है। मैं फॉर द टाइम बिंग इनको कमेंट बना रहा हूँ क्योंकि कमेंट बनाने से ये अब एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब आप इसको रन करने की कोशिश करें तो मुझे फिर ये वैल्यूज असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास अंदर जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है वो सिर्फ res है, और num1 num2 की हमें नहीं ज़रूरत है, मैं इरेज कर देता हूँ। अब मेरे पास तीन वेरिएबल्स अभी भी हैं, एक num1 है, एक num2 है, एक res है। ये तीनों ही वेरिएबल जो है वो सम के हैं, लेकिन इस बार क्या है कि जो सम को कॉल करेगा वो हमें दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा, वो इसमें और इसमें स्टोर होगी। फिर उन दो वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और अपना रिजल्ट शो करेंगे। तो इस बार का फंक्शन जो है वो थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बन जाएगा कि वैल्यूज़ जो हैं वो हम पास कर सकते हैं और वो उन वैल्यूज़ का सम करेगा। लाइक हम सेकेंड टाइम उसको पास कॉल करते हैं तो 5000 एंड देन 3000 हम पास करेंगे, तो एक बार हमारा रिजल्ट जो है वो 1200 आएगा और दूसरी बार रिजल्ट जो है वो 8000 आएगा। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करने का फ़ायदा है क्योंकि जो भी इसको कॉल करेगा वो अपनी चॉइस की वैल्यूज़ जो है वो ऐड करवा सकता है। अब आप इसको रन करना चाहते हैं तो आप कंपाइल एंड रन करें इस कोड को, और आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास 1200 आ गया और यहाँ हमारे पास 8000 आ चुका है। सो अब इस तरह के फंक्शंस का हमें फ़ायदा है, और हम इस तरह के फंक्शंस को क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, और पहले वाला जो फंक्शन हमने बनाया था या ये जो MSG बनाया ये फंक्शन कैसा है। तो इस फंक्शन को हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या रोल है इसका, कि यहाँ से हम इसको जब इस बार हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज हमसे ले रहा है, मीन्स सम फंक्शन टेकिंग टू वैल्यूज। तो जब कोई फंक्शन दो वैल्यूज लेता है तो उसको हम, या डेटा लेता है तो उसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग क्या है कि तो हम यहाँ कहेंगे कि सम इज टेकिंग व्हाट, जो सम फंक्शन है हमारे पास, सम फंक्शन इज टेकिंग टू आर्ग्यूमेंट्स, इज टेकिंग टू आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स वर्ड आपने याद रखना है। आर्ग्यूमेंट्स से मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो आपसे डेटा लेता है, आपसे मतलब है कि कॉलिंग फंक्शन से। तो हम यहाँ ये कहने वाले हैं कि ये जो 1000 और 200 दिया है ये किस फंक्शन ने दिया, मेन फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन है। सो आर्ग्यूमेंट मीन्स व्हाट, आर्ग्यूमेंट्स मीन्स द डेटा गिवन बाय द कॉलिंग, by the calling function to the called function, to the called function means कि जो डेटा कॉलिंग फंक्शन जो है कॉल्ड फंक्शन को देता है उसे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। अब ये 1000, 200, 5000, 300 हम इसको पास कर रहे हैं और उनका वो सम फाइंड आउट कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होना क्या चाहिए कि यहाँ हमारे पास मेन में आई एम गोइंग टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स हियर, लेट्स सपोज इंट n1 कॉमा n2। अब ये जो n1 और n2 वेरिएबल्स हैं ये मेन के हैं, और अगर मेन n1 इज इक्वल टू 100 कर देता है और n2 इज इक्वल टू 20 कर देता है, तो मैं चाहता हूँ कि अब इसमें मैं 1000 और 200 लिखने की बजाय n1 कॉमा n2 लिखूं। आपने यहाँ एक पॉइंट ये स्टडी करना है कि ये जो n1 n2 वेरिएबल्स हैं ये मेन के हैं।
हम उन वेरिएबल्स को यहाँ पास कर रहे हैं n1 और n2 को, और जब वो पास होंगे तो इस बार जो वैल्यूज़ जाएंगी, आपने फिर ध्यान से देखना है कि इस बार जो वैल्यूज़ जाएंगी यहाँ से, अब जो फंक्शन को कॉल लगेगी यहाँ पर, इस बार जो वैल्यूज़ लेके जाएगा वो वैल्यू लेके जाएगा आपकी एक n1 की, n1 की वैल्यू असाइन हो जाएगी num1 को, और एक वैल्यू जाएगी n2 की, और n2 की वैल्यू असाइन हो जाएगी num2 को। आप इसकी इमेजिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो ये आपका मेन फंक्शन है और n1 n2 जो हैं वो किसके वेरिएबल्स हैं, मेन के वेरिएबल्स हैं। अब मेन के वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने पास कर दी और किसको पहुंचा दी, सम को। सो दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू व्हाट, दैट इज टू द कॉल्ड फंक्शन बाय द कॉलिंग फंक्शन। सो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि n1 की वैल्यूज n2 की वैल्यूज हमने पास कर दी है। अब ये RES जो है n1 और n2 का सम फाइंड आउट करेगा। इसको आप एग्जीक्यूट करके देखें कि हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। रन दिस, राइट क्लिक, रन द कोड। हमारे पास इस बार 120 और वो 8000 है, क्योंकि हमने वो 3000 और 5000 पास किया हुआ है। आप इस कोड में n1 और n2 हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यूजर से वैल्यूज लेनी है तो आप यहाँ पर आप एक मैसेज दे दो, सी आउट दैट इज एंटर, आप एक मैसेज दो, क्योंकि ये मेन मैसेज दे रहा है। आप सीन करवाओ, सीन आप n1 में कॉल लें, एक और मैसेज दें सी आउट, और आप उसे कहें एंटर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर आप सीन करवा लें किसमें, n2 में। अब आपने दो नंबर यूजर से लेने हैं, और जो नंबर यूजर इनपुट करेगा वो नंबर आपके यहाँ पास होंगे, तो आप यूजर से इनपुट लेके भी अपने सम को कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू दी कॉल्ड फंक्शन। आप रन करें इसे। दिस टाइम इट इज गोइंग टू आस्क यू द टू नंबर्स। आप स्क्रीन के एंड में देखेंगे, आप एक फर्स्ट नंबर एंटर कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने 10,000 एंटर कर दिया, और दूसरा आपने 20,000 एंटर कर दिए। तो 10,000 और 20,000 वो 30,000 आपके पास आंसर आ गया, और उसका 8,000 आ गया। इस बार हमने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो यूजर से इनपुट करवाए, और यूजर से इनपुट करवा के भी हम उसमें वैल्यूज पास कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि जो आपका जो कॉल्ड फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट्स यूजर से ले रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये RES की वैल्यू है, ये RES फंक्शन वेरिएबल जो है वो किसका है, सम का। हम चाहते हैं कि जब यहाँ से ये वापस हो और इस फंक्शन के पास जाए, तो अभी तो ये खाली जा रहा था, सो इसको हम कह रहे थे नो रिटर्न। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें हम चाहते हैं कि फंक्शन जो है वो किसी से डेटा लेता है, और वो जो उसे कॉल करता है उसको कुछ वापस भी देता है, मतलब कुछ डेटा वापस भी देता है। उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम चाहते हैं कि जब फंक्शन वापस हो तो वो जो RES की वैल्यू है उसको लेके वो जाए, और जो RES की वैल्यू है उसको यहाँ पर ड्रॉप करे। जब RES की वैल्यू यहाँ ड्रॉप करेगा तो हम उसको यहाँ एक वेरिएबल में कैच कर लेंगे, और जो RES की वैल्यू होगी वो ANS में आ जाएगी। अब ये जो ANS वेरिएबल है ये किसका है, तो ANS वेरिएबल हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, कॉमा करके हम ANS वेरिएबल यहाँ बना लेंगे। सो ये ANS वेरिएबल किसका होगा, मेन का। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें सम फंक्शन ने जो वैल्यू इवेल्यूएट की है यहाँ पर RES की वैल्यू है वो किसी तरह से हमारे मेन फंक्शन के किसी वेरिएबल में पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो हम इसको कहेंगे क्या, रिटर्न, रिटर्न्स व्हाट। तो इस बार हम कहेंगे कि दिस फंक्शन रिटर्न्स व्हाट, इंटीजर वैल्यू। और जब ये कोई फंक्शन हमारा कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो हम यहाँ ये जो वॉइड लिखा है इसकी जगह हम एक डेटा टाइप लिखेंगे इंट। जब आप फंक्शन बनाते हैं, आप उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, तो उसके आगे जो डेटा टाइप लगी होती है, जैसे पहले लगी थी वॉइड। सो वॉइड एक डेटा टाइप है जिसका मीनिंग है हमारे पास नथिंग। नथिंग का मतलब है कि वो फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कुछ भी वापस नहीं करता, कोई भी डेटा वापस नहीं देता, वो खाली जाता है उसके पास। लेकिन जब हमारा फंक्शन ये कुछ रिटर्न करेगा तो वो डेटा टाइप हम यहाँ लिखने वाले हैं। अब हम इसको कोडिंग के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने कोड में छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखें कि आप इस वॉइड जो डेटा टाइप है यहाँ आप इंट लिखने वाले हैं, और यहाँ ये सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम मैसेज यहाँ नहीं देंगे। इस बार हम लिखने वाले हैं रिटर्न RES।
ये रिटर्न आरईएस मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन, क्योंकि यहां से आपका फंक्शन जो है वो वापस हो जाएगा, इस बार वो नहीं आएगा। तो अगर आप रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर आप यहाँ सी आउट वगैरह कुछ लिखें यहाँ रिटर्न के बाद, तो ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए आपकी रिटर्न स्टेटमेंट जो है दैट मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन। अब जब इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा तो जहां कॉल की जाएगी वहां आप एक वेरिएबल और ले लें, यहाँ इसका लोकल वेरिएबल ले लिया मैंने ANS, और अब आप सम को जब कॉल करेंगे तो ANS इज इक्वल टू करेंगे, क्यों? क्योंकि जब सम को कॉल लगेगी वो N1 N2 ऊपर लेके जाएगा और उससे वापस जब आएगा तो जो RES की वैल्यू वो ANS में स्टोर होगी। और इस फंक्शन के बाद हम लिखने वाले हैं सी आउट एंडल, और आप यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ANS इज, और यहाँ कंकैट कर दें और आप ANS को प्रिंट कर दें। आप चेक करेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम अब इस फंक्शन को कॉल आगे नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको कमेंट बना रहा हूँ, मैं एक बार ही फंक्शन को कॉल करूँगा जो आर्ग्यूमेंट्स लेगा भी और रिटर्न भी करेगा। राइट क्लिक, रन द कोड। आप यहाँ पर कोई वैल्यूज दो, मैंने 100 दे दी, दूसरी वैल्यू मैंने 20 दे दी, 100 और 20 करेगा, और आपने नोटिस करना है द वैल्यू ऑफ ANS इज 120। सो द वैल्यू ऑफ ANS अगर 120 आया है, इट मीन्स कि जो 120 RES की वैल्यू थी अब वो ANS में आ चुकी है, और ANS जो है वो मेन का वेरिएबल है और मेन के वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है। अब आप कोई एवरेज निकालना चाहते हैं इन दो नंबर्स की, तो इसको रिटर्न करने का हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो रिटर्न कर दिया तो द एवरेज ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज एवरेज इज, तो एवरेज निकालने तो जो उसने आपको रिटर्न किया है ANS में आपने स्टोर कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। रिटर्न करने का बेनिफिट ये हुआ कि जो इसकी वैल्यू है उसको अगर मेन कहीं आगे अपनी कैलकुलेशन में और इवैल्यूएशन में यूज़ करना चाहता है तो वो उसको यूज़ कर सकता है। जब हम ऊपर डिस्प्ले कर रहे थे तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता था, लेकिन उस RES की वैल्यू जो मेन आगे अपनी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकता था। तो ज़्यादातर बेनिफिशियल यही फंक्शन है जो रिटर्न करता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आगे जो कॉल्ड फंक्शन है वो कहीं आगे ऑपरेशंस में यूज़ कर सकता था। तो ये था कि एक फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनता है, विद आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनता है और विद रिटर्न कैसे बनता है। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने ये भी नोटिस करना है कि जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के अपने अपने लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जिन वेरिएबल्स को जैसे फॉर एग्जांपल N1 N2 और ANS वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को आपका जो मेन फंक्शन है वो यूज़ नहीं कर सकता। मेन फंक्शंस के जो वेरिएबल्स हैं उनको सम यूज़ नहीं कर सकता, और जो सम के वेरिएबल्स हैं उनको मेन यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप ट्राई करें भी, अगर आप यहाँ कुछ लिखने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल N1 इज इक्वल 100, आप ऐसा करने की कोशिश करें, क्योंकि N1 जो है वो किसका वेरिएबल है, मेन का। तो यहाँ एरर आ गया आपका कि आपके पास जो N1 जो है अनडिफाइंड है, तो ये आपका यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होता। आप ट्राई भी करना, आपको भी एरर देगा ये। अब हमारे पास क्लियर हो गया कि हम हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं जो जिस ब्लॉक में क्रिएट होते हैं वो उसी ब्लॉक में यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इसका कुछ पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, तो ये फंक्शंस का एक मेजर पार्ट आपका कवर हुआ है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच।